हेलो एंड वेलकम बैक टू टू दिस वीडियो। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और उसी के साथ साथ जितनी भी बाकी के HTML है वो हम सीख लेंगे। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की थीम है कि हम एक फिक्शनल कॉफ़ी शॉप पे काम करेंगे जिसका नेम है 77 बीन्स। ओके, तो मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ पहले। इसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा, टैब की टैब टैब, तो मैं अभी डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा 77 बीन्स लाइक दिस। ओके, और उसके बाद मैं लिखूँगा डैश कॉफ़ी शॉप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 77 बीन्स डैश कॉफ़ी शॉप आ चुका है। अब मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा H1, ठीक है, और H1 के अंदर मैंने लिखा 77 बीन्स कॉफ़ी शॉप। 77 मतलब लाइक द सेम थिंग। ओके, 77 बीन्स कॉफ़ी शॉप। तो एक स्लाइड चेंज मैं यहाँ पे करूँगा। मुझे ना ये छोटा वाला डैश यूज़ नहीं करना है, मुझे यूज़ करना है EM डैश। ठीक है, M डैश भी इसको बोलते हैं, तो M डैश। ठीक है, तो लाइक दिस वन, आई वॉन्ट टू यूज़ दिस वन। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए या तो आप इसे डायरेक्टली कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे से कॉपी कर लिया और अब मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, दोनों जगह पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला डैश मैंने यूज़ कर लिया। या फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, हम एक HTML एंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, HTML एंटिटीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना हो। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंटेक्स होता है जिसमें हम एंड लिखते हैं। एंड लिखने के बाद हमें यहाँ पे HTML एंटिटी का जो शॉर्ट कोड है वो लिखना होता है। तो इसमें मैं लिखूँगा M डैश। ठीक है, तो वो दिखा भी रहा है आपको कि M डैश से डैश आ जाएगा और फिर हमें लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, तो हर एंटिटी एंड से स्टार्ट होती है और सेमीकोलन से एंड हो जाती है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो है मुझे यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेम रिजल्ट हमारे पास आया है। शायद साइज़ में थोड़ा सा चेंज है बट ये एक प्रॉपर वे है HTML एंटिटी लिखने का। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो एंटायर लिस्ट तो आप HTML एंटिटी सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी ऑफ ऑल द HTML एंटिटीज़। ठीक है, ये नहीं वो लिस्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते, उसके लिए हम HTML एंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, अब हमारी साइट का H1 हो चुका है और H1 के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये कि आपके पास एटलीस्ट एक H1 होना चाहिए और एक से ज़्यादा H1 नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही प्राइमरी हेडिंग होगी किसी भी डॉक्यूमेंट की। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक H2। ठीक है, और इस H2 में मैं लिखूँगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि एक फिक्शनल कॉपी शॉप है तो मान लेते इसी कुछ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमें यहाँ पे एक इमेज लगानी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे मैं इमेज लिख के एंटर कर रहा हूँ तो वो हमें सोर्स और ऑल्ट दे रहा है। सोर्स अगर आपको याद हो तो इमेज का कंप्लीट पाथ देना है हमें, और ऑल्ट के अंदर उसका ऑल्टरनेटिव जो भी टेक्स्ट होगा वो देना है, जो लाइक इमेज अगर लोड ना हो पाए तो दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक पैराग्राफ बनाएंगे और पैराग्राफ में मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट लॉरेन लिख के एंटर करता हूँ तो एक मुझे रैंडम पैराग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये रैंडम पैराग्राफ आ चुका है और ठीक है, बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए। अब इमेज लानी है मुझे, तो इमेज के लिए वैसे तो आप गूगल यूज़ कर सकते हो। गूगल पे अगर आप सर्च करो बीन्स लाइक कॉफ़ी बीन्स इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कॉफ़ी बीन्स इमेज आ गई है, पर ये हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हो सकता है इनमें से बहुत सी इमेजेस कॉपीराइटेड इमेजेस हो। ठीक है, मीन्स उसका कॉपीराइट हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते उनको। तो कुछ साइट्स हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस देती हैं, जिनमें से एक है अनस्प्लैश। ठीक है, unsplash.com पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आप जो भी इमेज आप यूज़ करोगे वो कॉपीराइट फ्री है, तो आप लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट उस इमेज को यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके से। ओके, तो मैं सर्च करता हूँ कॉफ़ी। ठीक है, और कॉफ़ी के बाद लेट्स गो फॉर सम बीन्स, सम सॉर्ट ऑफ कॉफ़ी, मे बी कॉफ़ी और बीन्स। ओके, आई एम गोइंग फॉर दिस वन। इस इमेज को देखो, आप अगर मान लेते हैं इस इमेज को आपको डायरेक्टली यूज़ करना है ना, तो आप इस लिंक को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये लिंक यूज़ किया, मैं दिखाता हूँ एक बार करके। ठीक है, SRC मैंने ये इमेज का ये URL डाल दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इमेज लोड नहीं हुई है और ऑल्ट भी देते हैं कुछ, मैन होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी लाइक दिस। ठीक है, तो देख सकते हैं इमेज लोड नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ये इमेज जो आपने URL दिया है ये इमेज का URL नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप इस URL पर जाओगे तो ये पूरा वेब पेज लोड हो जाएगा जिसमें इमेज है। ठीक है, आपको चाहिए डायरेक्टली इमेज का लिंक, तो अगर आप इमेज को एक न्यू टैब में ओपन करोगे, अब जो ये लिंक आपको मिला है
ये वो कंप्लीट लिंक है जो आपको यूज़ करना होगा अगर आप लिंक यूज़ करना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो आई एम डाउनलोडिंग इट इन मीडियम साइज़, तो मैंने ऐसे डाउनलोड कर लिया। सेव करने के बाद अब जो ये इमेज आई है आपके पास, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैं मूव कर देता हूँ उसको, तो यहाँ पे ये आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको रीनेम कर लूँगा, रीनेम करके इसका नेम दे देते हैं कॉफ़ी कप, ओके। तो ये मैंने नेम दे दिया इसका। अब इसको हमें लिंक करना है, तो ये पूरा पाथ हटाएंगे हम यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे coffeecup.jpg। ये लिख देने से हमारी जो इमेज है वहाँ पे आ गई, पर हमें पता है कि वो इमेज बहुत बड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ ले लेगी, तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ मेंशन कर देते हैं जो कि होगी अराउंड 300, ठीक है। तो थोड़ी सी जो है छोटी हो गई हमारी इमेज, ओके। तो ये हमने एक सेक्शन बना लिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो लाइक एक सेक्शन है हमारी वेबसाइट का, तो इसके लिए अगेन मैं एक सिमेंटिक टैग यूज़ करूँगा जो है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन में क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे सेक्शन लिखा, ये एक सिमेंटिक एलिमेंट है विच मीन्स कि एक HTML5 का टैग है, और मैंने H2 को, इमेज को और पैराग्राफ को सेक्शन टैग के अंदर डाल दिया। अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो देखो कोई चेंज नहीं आया है, बट हमने इतने पूरे पार्ट को अपने कोड में एक सेक्शन में डाल दिया है। इसका यूज़ क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये कोड में अगर हम देखें तो कोड में हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक सेक्शन हमने बनाया था, ठीक है। लाइक कोड वाइज ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे, फाइन, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी के साथ एक और सिमेंटिक टैग में यूज़ करूँगा जो है हेडर, ठीक है। हर वेबसाइट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना, जैसे आप देख सकते हो W3 स्कूल्स में जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये हेडर है, तो वो चीज़ हम हेडर में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगेन कोई भी चेंज नहीं होगा इससे, ये सब सिमेंटिक टैग्स हैं, इसको लिखने से कुछ चेंज नहीं होता है। बस ये है कि आपकी साइट में जो कोड है वो और मीनिंगफुल हो जाता है, और कुछ एडेड एडवांटेजेस होते हैं जिसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम सिमेंटिक टैग्स यूज़ कर रहे हैं जिससे यूज़र को कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बट हमारा कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा चैलेंज है, एक टास्क है हमारा कि हमें ना इस 7 बीन्स के आगे कॉफ़ी का कप लगाना है, लाइक एक छोटे सा आइकन टाइप लगाना है हमें, ठीक है। तो आइकन यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इमेज यूज़ कर लो या तो आप एक आइकन यूज़ करो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आइकन ही यूज़ करूँगा। डिफरेंस क्या होता है, आइकन्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं SVG फॉर्मेट में, ठीक है, SVG में। जैसे इमेजेस आपके पास होती है PNG या JPG में, वैसे ही आइकन्स होते हैं हमारे जनरली SVG फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें एक आइकन यूज़ करना है, तो आइकन के लिए एक वेबसाइट है जो इसका नाम है टैबलर आइकन्स, ठीक है। बहुत सारी लाइक लाइब्रेरीज हैं, बट मैं यूज़ करता हूँ टैबलर आइकन्स, ये वाला है TABLER, ठीक है, tabler.io, tabler.io, इस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं tabler.io पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कॉफ़ी, ओके दिस वन, ठीक है। तो हमें ये आइकन रखना है कॉफ़ी का। जब ये कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कोई PNG चाहिए या SVG चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी SVG कर लूँगा, ठीक है। SVG एक HTML का टैग भी होता है, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब मुझे बस H1 के अंदर आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मैंने वहाँ से इस जगह से SVG को कॉपी कर लिया, अपनी साइट में H1 के जस्ट बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने से इतना सारा जो है कोड आ गया है, ये पूरा जो कोड है ये उस आइकन का कोड है। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, आप देख सकते हो कॉफ़ी का जो कप वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम अपने फाइनल कोड को देखें तो यहाँ पे पूरा SVG है, ठीक है। SVG सिंपली मीन्स वो जो छोटा सा आइकन था उसका कोड है, और उसके बाद हमारी जो हेडिंग थी वो लिखी हुई है। तो ये हमने पूरा H1 के अंदर लिखा है। अब क्योंकि हमारे कोड को काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक इसे रीडेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स करने के लिए आप इस पर क्लिक करो और देखो ये एरो आ रहा है, इससे हम क्लिक करके इसको कोलैप्स कर सकते हैं ताकि कोड हमारा रीडेबल हो, ठीक है ना। तो मैंने इसको कोलैप्स कर दिया यहाँ से। एक बार हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या अचीव किया है। तो हमारे पास एक H1 आ गई है जो हेडर के अंदर है, ठीक है। फिर हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, एक इमेज लगाई है, इमेज में ऑल्ट दिया है, और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना पार्ट हमने कर लिया है। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।